नमस्सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनि निर्यापक श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। प्रवचन के लिए काफ़ी विलंब हुआ है, लेकिन संक्षेप में आपके सामने ये विषय दे रहा हूँ कि वह विषय आगम से हट करके नहीं, किंतु आगम में भी उसकी प्ररूपणा मिलती है। संसार में आप सब पढ़ते हैं, चार गतियों का यह संसार है। उसमें पशु भी हैं, देव भी हैं, नरक गति के जीव भी हैं और मानव भी हैं। केवल मानव के लिए ही उपदेश होता हो ऐसा नहीं, मुख्यता को दृष्टि में रखते हुए जो विषय दिया जाता है वह अलग वस्तु है। इसमें पशु भी शामिल हैं। पशु के पास भी विचार करने की क्षमता रहती है और धर्म श्रवण करके अपने जीवन को वो भी उन्नति की ओर ले जाते हैं। यहाँ तक कि षटकंडागम जैसे महान परमागम ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में भी टीकाओं के माध्यम से भलीभांति ज्ञात हो जाती है। ऐसे भी पशु हैं संसार में, अज्ञान के कारण वह पर्याय उन्हें मिली है, किंतु हमेशा अज्ञानमय परिणाम ही होते हैं ऐसा नहीं। समय समय पर पुण्य का जब उदय आता है तो धर्म के विषय में विचार करने की भी बात उनके अंदर आ जाती है। सामने सिंह है जिसने एक हिरण को पछाड़ दिया है, और संयोग की बात कहो उसी समय चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज युगल उनका दर्शन उन्हें हो जाता है, और उस वीतरागता और अहिंसा को अपने जीवन में उतार करके उस अहिंसा के शिखर तक पहुंचने वाले वे मुनि महाराज, उनके दर्शन करने से उनके दो शब्द जो भीतर से निकलते हैं उसको सुन करके ही उसके भवांतर के जो हिंसा के जो क्रूरता के परिणाम थे वो सारे सारे समाप्त हो जाते हैं और आंखों में अश्रुधारा बह बैठती है। एक इसका प्रभाव है, ये अहिंसा का वीतरागता का प्रभाव है। ऐसा प्रसंग पढ़ने को मिलता है, भवांतर से वैर लेकर के जो आते हैं हिंस्र पशु माने जाते हैं, जन्मजात क्रूरता उनके अंदर रहती है, किंतु वह क्रूरता एकदम गायब हो जाती है।
केवल वीतरागता के दर्शन के कारण और स्वरूप का बोध जिन्हें हो जाता है तो सारी वह क्रूरता समाप्त हो जाती है। जीवन के आदि से लेकर के अंत तक जिसका जीवन मांस भक्षण के साथ व्यतीत हुआ है और एक क्षण में आमूल चूल परिवर्तन आना मायना रखता है। यहाँ तक कि मुनि महाराज के चरण वृद्धि मुनि महाराज के दर्शन किए और 2 शब्द, ज्यादा नहीं कि घंटों तक उन्होंने उपदेश दिया हो। जीवन जीने की कला को लेकर के 2-4 शब्द उन्होंने कहा, उसका ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा। जो कुछ भी शेष जीवन है उस जीवन में उसने व्रत अंगीकार की है। मांस भक्षण समाप्त हो गया, शाकाहारी वह बन गया पशु। लेकिन विचारने की बात यह है, शाकाहारी तो बना किंतु एक कदम और आगे बढ़ गया। वह ये है कि शाकाहार के साथ साथ सूखे पत्ते खा करके ही मैं रहूंगा, इस प्रकार उसने प्रण ले लिया। सचित्त का त्याग किया। वनस्पति आप लोग जानते हैं, पेड़ पौधे फल फूल इत्यादि जिसका सेवन मानव भी करता है, किंतु उसके मन में ये भाव, पवित्र भाव आया कि अब शाकाहार के साथ साथ उन पत्तों को भी हम सूखे पत्तों को ही ग्रहण करेंगे। इस प्रकार उसके भाव जागृत हुए और सम्यक दर्शन के साथ साथ उन्होंने अनुव्रत को भी अंगीकार करके शेष जीवन को उन्होंने धर्ममय बनाने का प्रयास किया और फलस्वरूप अंतिम समाधि मरण करके स्वर्ग को प्राप्त किया। यह कथा काल्पनिक नहीं, आगम ग्रंथों में वैसे मिलता है। और आप लोग मानव हैं, मानव को ही ज्यादा उपदेश देने की आवश्यकता वर्तमान में पड़ रही है। मानव के लिए कितना प्रबंध है, क्या इतना प्रबंध पशुओं के लिए वर्तमान में है? वातानुकूलित स्थान में आप लोगों का जीवन चलता है, उसके लिए क्या है मुझे बताओ। सार में वो पशु बंधे रहते हैं, समय पर कुछ घास फूस भूसा अधिक मिल जाता है तो उसको खा करके अपना जीवन निर्वाह वह पशु भी करते हैं। उनके लिए कोई फैसिलिटी है, कोई विशेष प्रबंध है? नहीं है। और मानव के लिए कितना प्रबंध है। मानव जीवन जीता है किंतु उसकी दृष्टि अंतर्दृष्टि नहीं हो पाती है। क्रूर वृत्ति वाला वह पशु होने के उपरांत भी 2 धर्ममय अहिंसामय वचनों को सुन करके अपने जीवन को परिवर्तित किया। कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा उसके जीवन में। क्या घंटों घंटों जाकर के उसको उपदेश दिया गया? नहीं। ये उपदेश है क्या वस्तु? ये उपदेश प्रदर्शन का रूप नहीं, किंतु आगम के 2 वचनों को सुन करके अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए ये वचन काम करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक प्रसंग आपके सामने मैं रख रहा हूं, वह प्रासंगिक है, जिसको गुरुदेव ने भी
प्रवचन में उस विषय को रखा था, उसी को एकमात्र मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। मानवता को लेकर के सर्दी का समय है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रत्येक व्यक्तियों के जो मकान घर हैं वो सारे सारे एयर टाइट, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं और भीतर वो सर्दी से अपने आप को बचाने की दृष्टि से वो बाहर नहीं आता। और रात की बात है, शयन कक्ष में वह गया, पूरा फुल फैसिलिटी, पूरा प्रबंध है, पलंग है, ऊपर है डंडलप, समझते हैं आप? हाँ, बहुत जल्दी आपका क्षोभ इतना तीखा, डंडलप आता समझ गए आप। ऊपर जो है गादी बिछाई गई है और हीटर भी लगा हुआ है, फिर भी कपकपी, नींद नहीं आ रही है। बार बार उस गादी के ऊपर वह करवटें ले रहा है और लगभग 12 बजे की बात है कि बाहर से एक दयनीय आवाज उनको सुनने को मिलती है, जिसको सुनने से करुणा अपने आप ही बाहर उमड़ करके आती है। ये किसकी आवाज है? ये रुदन किसकी है? उठ करके देखना चाहिए, किंतु उठूं कैसे? दरी ओढ़ रखा है, चादर अले पता नहीं कितने प्रकार के हैं। इस कड़ाके की सर्दी में बाहर जाकर के देखना बहुत कठिन हो रहा है, लेकिन फिर भी देखना चाहिए। जा करके दरवाजे खोल करके देखा तो एक दो जो श्वान के क्या बोलते हैं, पिल्ले, उसकी आवाज थी, क्योंकि वो मैदान में है और अपन भीतर है। देख करके उनको रहाने गया कि देखो ये पशु है, इनका जीवन स्वाधीन नहीं, पराधीन है, इनके लिए कोई प्रबंध नहीं, इनके लिए कोई सहानुभूति देने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है और एकाकी होकर के उस प्राकृतिक स्थान में वो रात व्यतीत करते हैं। प्रतिदिन ये उनका क्रम रहता है। इस प्रकार सोच करके अपने हाथों से उन दोनों श्वान के बच्चों को ले करके लेटाया उसी कक्ष में जिस कक्ष में वह शयन करता था, और ऊपर से उसके बदन पर हाथ फेरता है। तो उस श्वान के जो पिल्ले थे, उस प्रकार के प्रबंध और वातावरण में उनको नींद आती है। वो कौन है? ये गांधी जी के जीवन की घटना है, एक प्रसंग है। उन्होंने सोचा मानव के लिए इतना प्रबंध, इसके बावजूद भी अभी वह कमी महसूस करता है। खाने पीने संबंधी, उठने बैठने संबंधी और भी जो कुछ भी जीवन में आवश्यक तत्व हैं, उन सब का प्रबंध कर लेता है। 4 कदम कहीं जाना है तो उसके लिए गाड़ी आवश्यक है। ये सब क्या है? इसके बाद भी दूसरे के प्रति करुणा के भाव नहीं आ पाते। कहाँ तो महावीर भगवान का संदेश जीवो और जीने दो, इस नारे को आप लगाते हैं,
मात्र नारे लगाने से काम नहीं चलता। नारे न लगाओ ऐसा नहीं कह रहा हूं, किंतु उनका जो आदेश है, उनका जो संदेश है, उसको अक्षर से पालन करने वाले कितने इस धरती पर जीव हैं, आपको देखना है। गुरुदेव ने बहुत जनता के लिए, पूरी समाज के लिए उन्होंने जो अहिंसा के क्षेत्र में आगम के माध्यम से जो प्रकाश डाला है, वह प्रकाश अपने आप में, उस प्रकाश के तले अपन लोग रहें और निरंतर अहिंसा की उपासना करें। अहिंसा की उपासना करने का अर्थ ये मात्र इतना ही नहीं कि महावीर अपने महाराजों के उपदेश सुन लिए और निकल गए, ऐसा नहीं। सुनने का निषेध नहीं, स्वाध्याय तत्व चर्चा का निषेध नहीं, किंतु इसका जो प्रयोजन है वह सिद्ध होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल धर्म है, प्रयोगात्मक धर्म है। अपने जीवन में अहिंसा के लिए प्रयोग के रूप में स्थान देना चाहिए। इसलिए गुरुदेव इन दिनों बार बार प्रवचन के दौरान सक्रिय सम्यक दर्शन की बात करते हैं। सम्यक दर्शन का स्वरूप सबको ज्ञात है। परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु के प्रति जो आस्था का भाव जागृत होता है, उसका नाम सम्यक दर्शन है, आस्था है। किंतु उसी सम्यक दर्शन के ये अंग हैं कि प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये सम्यक दर्शन के अंग हैं। और अंग है तो अंगी रहेगा। जिस प्रकार आपके शरीर में कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। 2 हाथ है, 2 पैर हैं, पेट है, पीठ है, मस्तिष्क है आदि। ये 8 अंग हैं। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, एक अंग यदि इस शरीर से पृथक हो जाए तो शरीर कोई वस्तु है क्या? अंग और अंगी का जो संबंध रहता है वह तादात्म्य संबंध माना जाता है। एक अंग को पृथक करने से कोई भी वह शरीर कोई वस्तु ही नहीं। उसी प्रकार सम्यक दर्शन के ये 4 अंग हैं अथवा 8 अंग का भी उल्लेख मिलता है। तो प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि जो सम्यक दर्शन के अंग हैं, गुण हैं, उनका हमें पालन करना चाहिए। अनुकंपा का भाव दूसरे के प्रति होना चाहिए। हम सुखमय जीवन जीना चाहते हैं और उसके लिए स्वयं की रक्षा के लिए तो हम प्रबंध करते चले जाते हैं। उनके लिए प्रबंध कौन करने वाला है? महाराज, पशुओं का जीवन है, उनका कर्म का उदय है, वो जाने। ऐसा नहीं। कर्म के उदय में तो सभी जीव दुख का अनुभव करते हैं, किंतु उनके प्रति उनके दुख को दूर करने का जो भाव है वह अपने आप में अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए वह कारण है, ऐसा कहा। हम पशु का पालन करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि उनका हम पालन कर रहे हैं। उनके माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा रहे हैं, ये ध्यान रखें। उनकी सेवा करने से उन्हें जीवन जीने की कला आपके माध्यम से मिल सकती है। आपकी सहानुभूति के माध्यम से उनके अंदर भी परोपकार के भाव जागृत हो सकते हैं। इसलिए आप उनकी सेवा करते हैं, तो सेवा में आप देते क्या है हमें बता दो। गौशाला में और क्या है? कोई एयर कंडीशन है क्या? वो गौशाला में है, टीन के नीचे खड़े हैं सारे पशु और भूसा खा लेते हैं और आपको दूध वो दे देते हैं।
सोचो, भूसा देते हैं क्या आपको? है वो क्या देते हैं? गाय वगैरह भूसा खा करके आपको भूसा दे रहे हैं क्या? मीठा मीठा वो दूध आपको पीने के लिए उनकी तरफ से प्राप्त हो जाता है। इसके उपरांत भी उनकी दशा दे करके, दयनीय दशा दे करके अपने भीतर भी करुणा होनी चाहिए। करुणा की चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं, किंतु करुणा सक्रिय होनी चाहिए। सक्रिय संवेदन का अर्थ ही है कि आस्था की जो भाव भीतर है वह बिल्कुल बाहर व्यक्त हो जाए, क्योंकि यह धर्म प्रदर्शन का रूप नहीं किंतु दर्शन को बताता है। दर्शन और प्रदर्शन में बड़ा अंतर है। हम दर्शन को महत्व देना हमें चाहिए, हम प्रदर्शन को ज्यादा महत्व देते हैं। हाईलाइट करने से धर्म लाइट में आ जाता है, ऐसा नहीं। हमेशा धर्म लाइट देता रहता है, ये ध्यान रखो। धर्म के माध्यम से हमें प्रकाश मिलता है, हमें लाइट में आने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, क्योंकि जिसका जीवन धर्ममय है वह अंधेरे में भी प्रकाश पा लेता है, और जो सूर्य प्रकाश में चल रहा है और उसके अंदर करुणा नहीं है, अहिंसा का वास नहीं है, तो वह अंधेरे में चल रहा है। ये बंधु ये ध्यान रखें। इसलिए उस गांधी जी के प्रसंग को उन्होंने सुनाया था आचार्य महाराज ने, और उसको हमने सुना। देखो, इसको बोलते हैं गांधी जी, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई है। किसके माध्यम से? अहिंसा के माध्यम से। पशु संरक्षण की बात प्रत्येक व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। आप जीवन जीना चाहते हैं और आपके पास परिवार के लोग भी हैं, 4 परिवार है आपका, और इतना प्रबंध है, करोड़पति, अरबपति, और उसके उपरांत भी पुनः पति की और इच्छा होती है। ये सब आवश्यक है क्या? अपने जीवन को जीने के लिए, व्यतीत करने के लिए इतने वित्त की कोई आवश्यकता है क्या? नहीं है। फिर भी यदि मान लो वित्त का उपार्जन करके नीति न्याय के अनुरूप आपने वित्त का अर्जन किया है, तो जितना अपने लिए जीवन में आवश्यक है उसका उपयोग करें, और शेष जो कुछ भी वित्त है उसका पशुओं के संरक्षण में और बड़े बड़े जिनालय के निर्माण में और अन्य जो धार्मिक कार्य हैं उसमें उसका सदुपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से मानव जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। शब्दों के माध्यम से धर्म का स्वरूप समझना बहुत सरल है, किंतु आगम के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करना बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है। काफी दिन से हम धर्म श्रवण करते आए हैं, तत्व चर्चा भी हम कर लेते हैं, और उसके माध्यम से हमारा ज्ञान भी विकसित होता चला जा रहा है, किंतु वह ज्ञान किस काम का? चारित्र की ओर हमारी दृष्टि नहीं है, तो मात्र उस ज्ञान के माध्यम से हमारा भला होने वाला नहीं है। 2-5 मिनट के अंदर एक विषय दे करके आपको हम इस विषय को भी पूर्ण करना चाहते हैं। एक पूरब की ओर से व्यक्ति आ रहा है और एक पश्चिम की ओर से एक व्यक्ति आ रहा है, और एक नेत्रहीन है और एक आंख वाला है, और दोनों की भिड़ंत हो जाती है। आंख वाला कहता है, क्यों देखने में नहीं आता? किधर देख करके चल रहे हो? तो जो अंधा था
वो कहता है कि भाई साहब मेरी गलती हो गई, क्षमा कर देना, मेरी आंख नहीं है, इसलिए अब दोबारा इस प्रकार की मेरे द्वारा गलती नहीं होगी। इतनी सी वार्ता हो गई, दोनों चले गए। दूसरे दिन पुनः उसी रास्ते से दोनों गुजर रहे हैं, किंतु जो नेत्रहीन था उसके पास विवेक भी था, और दूसरे दिन अपने हाथ में एक लालटेन लेकर के उसको जला करके वह ले जा रहा है। वो पुनः व्यक्ति पूछता है, अरे कल तो तुमने कहा था मेरे नेत्र नहीं हैं, और आज हाथ में लालटेन लेकर के, पागल तो नहीं हो गया? हमें ऐसा लगा था कि आपके केवल आंखें नहीं, ऐसा लगता है कि तुम्हारा माइंड भी काम नहीं कर रहा, ऐसा लगता है। स्वयं तुम चल रहे हो और आंखें नहीं हैं, तो लालटेन की क्या आवश्यकता? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब मेरे लिए कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी रक्षा तो होगी, किंतु आप जैसे जो आंख वाले हो करके भी टकरा जाते हैं, इसीलिए समझ में बात आ गई। वह ज्ञान किस काम का? ज्ञान अपने पास होते हुए भी यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। यदि विवेक नहीं है तो वह शास्त्र का ज्ञान भी किस काम का? क्योंकि नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण कुछ काम में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। उसी प्रकार शास्त्र ज्ञान करने के उपरांत भी विवेक यदि जागृत नहीं होता और विवेक के अभाव में चारित्रहीन हो करके यदि वह अपने जीवन को व्यतीत करता है तो वह ज्ञान किसी भी प्रकार से जीवन की उन्नति के लिए कारण नहीं बन सकता। ये विषय है। इसलिए गुरुदेव ने उस प्रसंग को जो सुनाया था, गांधी जी का प्रसंग बहुत मार्मिक प्रसंग था। इसलिए क्योंकि पशु की रक्षा की हम बात नहीं करते और अपने अपने हमेशा स्वार्थ में जीवन ठीक नहीं रहता। आप सुखी रहो, कोई बाधा नहीं, किंतु अड़ोस पड़ोस में जो जीव जी रहा है उसके जीवन में क्या घटित हो रहा है उस ओर दृष्टि नहीं रखेंगे तो हमारा दर्शन, सम्यक दर्शन किस काम का? आप रह रहे हैं बड़े बड़े हवेली में, आप रहो, ठीक है, पुण्य का उदय है, लेकिन अड़ोस पड़ोस भी ध्यान होना चाहिए। ऐसे भी पशु हैं जिनके लिए कोई भी, जो आवारा बोलते हैं, क्या आवारा बोलते हैं, पालतू जो पशु होते हैं उनके लिए फिर भी थोड़े बहुत प्रबंध हो सकता है, किंतु जो चौपाट पर घूम रहे हैं उनके लिए क्या है? सिद्धवरपुट की बात है, वह दृश्य हमें हमेशा हमारे सामने झूलता रहता है। काफी गर्मी थी और मध्याह्न का समय था और शंका के निमित्त में बाहर गया था और देखा तो लू चल रही है और सारे वृक्ष के पत्ते झड़ चुके हैं, सूखे सूखे पत्ते देखने में आ रहे हैं और पेड़ बिल्कुल जो है ना पतझड़ हो चुका है और एक गाय खड़ी है, अकेली है और हड्डी हड्डी उसके दिख रहे हैं और मुख में एक कागज का टुकड़ा है और कुछ नहीं। सोचो, विचार करो, उसके बारे में कोई सोचता है? ऐसे असंख्य जीव हैं संसार में, उनके बारे में हम नहीं सोचते और बोलते क्या है, सुखी रहे सब जीव जगत के।
क्रिटिसाइज नहीं है, ध्यान रखो, हकीकत है। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। ये पंक्ति आप बोलते हो, किंतु वस्तुतः हम दूसरे के जीवन के लिए कितना योगदान देते हैं, कितना हम परोपकार के भाव मन में लाते हैं, क्या ला पाते हैं? लाना चाहिए, क्योंकि यह जीवन अपने आप में अस्त होने वाला जीवन है। अमर होकर के हम आए नहीं, हमारा जीवन चंद मिनटों में समाप्त होने वाला है। आप जी नहीं रहे हैं, मरण की ओर आपकी यात्रा प्रतिपल हो रही है, जिसको आगम ग्रंथों में आवीची मरण कहा। तरंग की भांति एक आयु कर्म के जो पुंज हैं वो निर्जरित होते चले जा रहे हैं, और एक समय ऐसा आएगा दिनास्त हो जाएगा, यानी मरण को हम प्राप्त होंगे। और मरण को प्राप्त होने के उपरांत दोबारा पुनः मनुष्य जीवन मिलना कोई भी गारंटी नहीं है। इसीलिए सागरोपम आए तक हमें जीना नहीं है। इसलिए थोड़ा जो कुछ भी समय मिला है वह समय अपने जीवन में अहिंसा के लिए स्थान देते हुए जीवन जीना है। सूत्र आप पढ़ते हैं, गाथाएं पढ़ते हैं, सब कुछ होता है। इसके उपरांत भी हम लग्जरी क्या समझते हैं सब, उसके बिना मन नहीं लगता। ये सारी विलासता, ये स्वर्ग यहीं पर ले आना चाह रहे हैं क्या आप? इसके बाद स्वर्ग में जो मिलेगा वह अलग मिलेगा। यहाँ पर भी मनुष्य जीवन में भी स्वर्ग के समान आप सुख का अनुभव करना चाहते हो क्या? कि इस प्रकार यदि करना चाहते हैं तो उसके लिए उस प्रकार करने से हमारा जीवन और पतित होता चला जाएगा। इसलिए निरंतर परोपकार की दृष्टि रखो, ये कहा। एक पशु होकर के भी सूखे पत्ते खा करके अपने जीवन को व्यतीत किया, और धर्म की आराधना करते 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 प्राण को विसर्जित किया। इसको बोलते हैं धर्म। ये पशु के अंदर इतना विवेक, दो शब्द धर्म के सुन करके विवेक जागृत हो सकता है। तो यहाँ पर आप कितने दिन से सुन रहे हैं? गलत बात। 15 दिन नहीं, लगभग 45-46 वर्ष से गुरुदेव इसी बुंदेलखंड में विचरण कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं 15 दिन से। 45-46 साल हमें स्वयं हो गया उनके साथ रहते हैं। सन 75 से लेकर के बुंदेलखंड में ही ज्यादातर चातुर्मास हुए हैं। एक आध चातुर्मास कहीं बाहर हुए हों, अलग वस्तु। निरंतर धर्म की वर्षा वो करते चले जा रहे हैं। इसके उपरांत भी वह धर्म अपने भीतर न आए तो वह धर्म क्या करेगा, वह शास्त्र क्या करेगा? विवेक होना चाहिए। इसलिए आपका समय हो गया, 10:30 बज गया है। इसलिए आपने इस रविवारी कार्यक्रम आपने किया, और यहाँ पर शास्त्र का विमोचन भी हुआ, और गौशाला के लिए भी एम्बुलेंस और उसका भी प्रबंध हुआ। इसी प्रकार निरंतर प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पशुओं के रक्षा के लिए भी भाव आना चाहिए। और गुरुदेव के आशीर्वाद से इस भारतवर्ष में यत्र तत्र जगह जगह
वो शालाएं खुली हैं और उसमें उनका संरक्षण हो रहा है और उसमें आप लोगों का योगदान निरंतर होता रहता है। इसी प्रकार उनके प्रति सद्भावना सहानुभूति के भाव बने रहें। इसके माध्यम से अपने जीवन को हम विकास की ओर ले जा सकते हैं। और इतना ही मेरा आपके लिए प्रवचन के माध्यम से ये कहना रहा। इसी प्रकार बार बार कहने की आवश्यकता न हो, क्योंकि आप मानव हैं, आपके पास बुद्धि है और उस बुद्धि का उपयोग करते हुए शास्त्र में जो कुछ भी लिखा है, जो प्ररूपणा की है, उसका मनन मंथन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है। जिस प्रकार मैं सुखी रहना चाहता हूँ, उसी प्रकार प्रत्येक कीट पतंग आदि जितने भी अन्य पर्याय को धारण करने वाले जीव हैं, उनका भी यही भाव रहता है कि हमें भी शांति प्राप्त हो। तो उनके शांति और सुख के लिए आपका योगदान यदि मिलता है तो निश्चित रूप से यह मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है और भविष्य हमारा उज्जवल हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।